फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.1 की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन एंड हाउ टू कन्वर्ट Cartesian to polar and polar to Cartesian. Let's begin our topic. Now this is x-axis, this is y-axis. All together this is Cartesian plane. Let us take any point P. हम यहाँ पर एक point P लेते हैं तो इसके coordinates को लिख देते हैं x, y. तो ये क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम Cartesian coordinates. ये तो हम यूज करते आ रहे हैं लोअर क्लासेस में भी, बट दिस इज न्यू फॉर अस। ये हमने 11th में किया है कॉम्प्लेक्स में, बट एक बार फिर से लेते हैं। नाउ इफ वी जॉइन ओपी को ज्वाइन कर दिया। नाउ द लेंथ ऑफ दिस ओपी, इसको हम मान लेते हैं आर। व्हाट इज आर? आर हियर इज लेंथ ऑफ ओपी। अब जब हम पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सो दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज एक्स and this one is y, vertical one. Now this angle, let us take this angle is theta. इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। And remember one thing, that theta is the positive angle which OP makes with OX. Okay, this theta is the positive angle with OP makes with OX, that is x-axis, and theta it should lie between 0 and 2 pi. 0 या 0 से ज़्यादा, लेकिन ये थीटा जो होना चाहिए 2 pi से कम होना चाहिए। अभी हमने देखा कि हम P के कोऑर्डिनेट्स एक फॉर्म में लिख सकते हैं x and y, and this is called कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये तुम सबको पता होगा। ओके, अब इसी P पॉइंट को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। यू नो व्हाट इज r? इट इज ऑल्सो नोन एज रेडियल वेक्टर। इट इज द लेंथ ऑफ OP. थीटा इज द एंगल विच OP मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो इसी को बोलते हैं r एंड थीटा। दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आज हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है इनके बीच का रिलेशन। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक बार हमें पोलर दिया होगा तो कार्टेशियन निकालना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन में हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो हम पोलर निकालेंगे। अभी हम नेक्स्ट बताने जा रही हूँ मैं इनके बीच में रिलेशन। राइट एंगल ट्राइंगल PQR, दिस इज थीटा। तो जो साइड थीटा को टच करेगी, दिस दैट इज एक्स, इसे बोलेंगे एडजेसेंट। अपोजिट टू इट, ये अपोजिट साइड हो गई, और ये क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस। तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब x अपॉन r। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो देयरफॉर x क्या हो जाएगा? r कॉस थीटा। सिमिलरली अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा। तो व्हाट इज y? r साइन थीटा। सो अगर ये फॉर्मूले तुम याद रखते हो और हमें सपोज P दिया हुआ है किसमें? पोलर फॉर्म में, r और थीटा हमें दिया है, तो बहुत इजीली हम x और y मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। x क्या होता है? r cos थीटा, y होता है r sin थीटा। नाउ p x y। अब p के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हम इंटरेस्टेड हैं r और थीटा निकालने में। तो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? राइट एंगल ट्राइंगल। यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम। r स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। हमारे पास x भी है, हमारे पास y भी है, तो इजीली हम क्या निकाल सकते हैं? r की वैल्यू। हमें निकालना क्या है? r और थीटा दोनों निकालने।
आर क्योंकि मैग्नीट्यूड है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ थीटा निकालने के लिए हम यूज करेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन x। स्टूडेंट्स थीटा आर निकालते टाइम जनरली मिस्टेक नहीं होती है, थीटा निकालते टाइम मिस्टेक होती है। थीटा में हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, वो डिसाइड करेंगे x और y के साइन। तो यू शुड नो दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव है मतलब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगी। अगर दोनों नेगेटिव आए तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब थीटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और प्लस माइनस थीटा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में नहीं आया ना, तो अभी हम इसके लिए करेंगे एग्जाम्पल। स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें निकालने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब x एंड y। सो r here is √2 and theta is π/4 means 45 डिग्री। अब थोड़ा सा हमें यहाँ से आइडिया लगाना है, थीटा कितना है 45 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन्स x और y दोनों पॉजिटिव आएंगे। हमें x निकालना है, y निकालना है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब कैसे, व्हाट इज x, r cos थीटा, r के प्लेस पे रखेंगे √2 और थीटा के प्लेस पे रखेंगे π/4। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, तो x कितना आ गया 1। नाउ व्हाट इज y, इट इज r sin थीटा, r के प्लेस पे √2, साइन के प्लेस पर π/4, साइन π/4 इज 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, y कितना 1। सो देयरफॉर जो पोलर कोऑर्डिनेट्स थे √2 और π/4, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं 1,1। नाउ वी विल डू सेकेंड पार्ट इन विच r is 4 and theta is π/2 means 90 डिग्री। 90 डिग्री, इट इज क्वाड्रेंटल एंगल, 90 मीन्स हेयर। सो ये कौन से पॉइंट किस पर है, कौन सी एक्सिस पर है, y एक्सिस पर। तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y की वैल्यू जो भी आएगी वो देखते हैं, बट पॉजिटिव आएगी। सो थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाएगा थीटा को देखकर। तो व्हाट इज x, x इज r cos थीटा, r की वैल्यू पुट कर दी 4, थीटा की वैल्यू पुट कर दी π/2 मतलब 90, और हमें मालूम है कि cos 90 कितना होता है 0, तो x कितना आ गया 0। नाउ y इज r sin थीटा 4 into sin π/2 and the value of sin 90 is 1, so y की वैल्यू कितनी आ गई 4। इट मीन्स जो पोलर कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का 4, π/2, इसको हम लिख सकते हैं 0,4। नेक्स्ट पार्ट 3/4, 3 π/4। So here r is 3/4 and theta is 3 π/4 means 135 degree second quadrant, and you know in second quadrant x is negative and y is positive। इसका मतलब जो हम x निकालेंगे वो नेगेटिव आएगा और जो y आएगा वो पॉजिटिव। तो अभी निकालते हैं, व्हाट इज x, r cos थीटा 3/4, cos थीटा की जगह क्या रख दिया 3 π/4, 3 π/4 मतलब 135 डिग्री। अगर तुम्हें रेडियन में डिफिकल्टी होती है तो इसको डिग्री में कर सकते हो, 3 π/4 मतलब 135 डिग्री। अब ये 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो स्टूडेंट्स तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जब कोई सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं 180 माइनस थीटा, थर्ड में होता है तो 180 प्लस थीटा,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो 360 माइनस थीटा। ये याद रखना है, मोस्टली हर चैप्टर में 12th का रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री का, और ये बेसिक हर एक चैप्टर में आने वाला है। सो 135 को हम लिख देंगे 180 माइनस 45। अब 180 माइनस थीटा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 45 डिग्री। बट ऐड शुगर टू कॉफी, सेकेंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस तो नेगेटिव होगा ना, तो माइनस साइन आ जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये क्या हो गया, -3/4√2। अब हम निकालेंगे इसी का y कोऑर्डिनेट। सो y क्या होगा, r साइन थीटा, r की जगह 3/4, थीटा की जगह 3π/4। मैं डिग्री में लिख रही हूँ क्योंकि डिग्री में इजी लगेगा तुम्हें। साइन 135 को हम लिख देंगे 180 माइनस 45, और 180 माइनस 45 है ना, तो साइन 45। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का, तो ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा 1/√2, सो 3/4√2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, यहाँ पर नीचे स्पेस में ऊपर लिखती हूँ -3/4√2 एंड 3/4√2। एक बात का ध्यान रखना है, माइनस प्लस स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लो एंगल को देखकर। सेकंड क्वाड्रेंट है तो आगे गलती नहीं होगी, सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए x नेगेटिव आना चाहिए, y पॉजिटिव, एंड यू कैन सी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव। टेक फोर्थ पार्ट इन विच r इज 1/2 एंड थीटा इज 7π/3। जैसे मैंने बताया रेडियन में प्रॉब्लम आती है, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने पर आएगा 420 डिग्री। और एक बात मैंने तुम्हें और बताई है कि जब भी एंगल 360 से ग्रेटर होगा तो उसको 360 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। सो अब कैसे, 420 का एक्चुअल मीनिंग कितना है, 60 डिग्री, तो इसको यही लेकर चलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है ना, इट मीन्स x भी पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव। नाउ सी x क्या होता है, r cos थीटा 1/2 cos 420, लिखते टाइम तो 420 लिखेंगे लेकिन ये हो जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सो x की वैल्यू आ गई है 1/4। अब हम लेंगे y, y होता है r साइन थीटा, r के प्लेस पर कितना 1/2, थीटा के प्लेस पर कितना 420। 420 जो एंगल है ये 360 से ग्रेटर है, इसको 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60, एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया √3/4। इट मीन्स ये जो पोलर है इसको कार्टेशियन फॉर्म में वी कैन राइट 1/4, √3/4। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें निकालने हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट्स ये मेथड में थोड़ा टेक्स्ट बुक से अलग बताने जा रही हूँ, तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, सेकेंड वाले को स्टार्टिंग टू एंड। अगर ये सीख लिया तो इसके बाद कभी गलती नहीं होगी इस क्वेश्चन में। पहला पार्ट लेते हैं 1,1। So what is x here? 1. What is y here? 1. And we know r क्या होता है, √x² प्लस y²। तो ये हो जाएगा 1² प्लस 1² दैट इज 2। r में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, r हमेशा पॉजिटिव आता है और वो हमारा आ गया। गलती कहाँ पर होती है, गलती होती है थीटा निकालने में। अब वो थीटा कौन डिसाइड करता है, थीटा डिसाइड करते हैं x और y के साइन। कैसे, वो भी मैं क्लियर करूंगी। tan थीटा कैसे निकालते हैं, y/x। अब y भी 1 है और x भी 1 है, मतलब 1/1 इट मीन्स 1। अब tan में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो ये हम सबको पता है
ये होता है कितना, मैं डिग्री में लिखूंगी, मैं डिग्री प्रेफर करूंगी क्योंकि डिग्री में कैलकुलेशंस इजी रहती है और लास्ट में बट हमें आंसर देना है रेडियन में। सो थीटा कितना हो गया 45, बट यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, तो थीटा किस में लाई करेगा, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा हो गया 45 डिग्री, मीन्स उसको हम लिख सकते हैं π/4। सो देयरफॉर फाइनल आंसर 1,1 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 π/4। समझ में आया? √2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा में 45 आया, लेकिन फिर भी हमें डिसाइड करना है x और y के साइन से। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा 45, जिसको हमने लिख दिया π/4। अब जो मेन बात मुझे बतानी है वो अब आ रही है। अब इधर देखो, सेकेंड पार्ट लेती हूँ। मैंने अभी क्या किया, x और y दोनों को नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पर x भी -1 है और y भी क्या है -1। r √x² + y², -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो r में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 और 1 + 1 मिलकर आंसर √2 ही रहेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमें प्रॉब्लम है थीटा निकालने में। गलती जो भी होने वाली है वो थीटा में होने वाली है, इसलिए यही कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है। तो tan थीटा है y/x, -1 कैंसिल होकर 1 आएगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है, 1 आ गया, 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 45। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर tan थीटा 1 आ गया ना, एक बार लिख देती हूँ, tan थीटा 1 आ गया तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 45 डिग्री, और जो हो जाता है रॉन्ग। तो क्या करना है, यहाँ पर 1 आया तो ये हो गया tan 45 डिग्री, लेकिन हमें यहाँ से आंसर नहीं देना, हमें इसे देखना है। बट x इज लेस देन 0, y इज ऑल्सो लेस देन 0। यहाँ पर x और y दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव कहाँ पर होते हैं, थर्ड में। सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा। सो थर्ड में आप कैसे जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में थीटा एक्यूट है, सेकंड में 180 माइनस थीटा, थर्ड में क्या लिखते हैं 180 प्लस थीटा, और फोर्थ में क्या लिखते हैं 360 माइनस थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हम फर्स्ट वीडियो से यूज करते आ रहे, 3.1 से हमने दोनों में यूज किया अभी भी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, थीटा को लिखना चाहिए, थर्ड में है ना 180 प्लस 45 कितना आएगा 225 डिग्री। जरा इसको उसमें चेंज करो रेडियन में, तो कितना हो जाएगा π/4। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ये जो कार्टेशियन है इसको पोलर में कैसे लिखेंगे, r मतलब √2 और थीटा कितना π/4। थर्ड पार्ट लेते हैं जिसमें x है -1, y है 1। तो x और 1, r क्या हो जाएगा √x² + y², सॉल्व करने पर सेम आएगा √2, जैसे मैंने बताया। प्रॉब्लम है हमें थीटा निकालने में, tan थीटा होता है y/x, 1/-1 दैट इज -1। 1 वैल्यू होती है tan 45 की, यहाँ पर आ गया माइनस का tan 45। अब हमें देखना है कि हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ कैसे निकालेंगे, सेकेंड में एंगल को कैसे लिखते हैं 180 माइनस थीटा। तो ये 45 है तो हम क्या लिख देंगे 180 माइनस 45 मतलब 135 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 135 डिग्री, और 135 को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो 3/4। सो देयरफॉर -1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं √2, r √2 है, और थीटा कितना है 3π/4। अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करके बताती हूँ
कि अगर x 1 हो जाए और y -1, तो यहाँ r में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, r √2 आएगा। थीटा देखते हैं, टेन थीटा क्या है, y अपॉन एक्स, y -1 है, x 1 है, तो आंसर -1 ही आया। टेन थीटा कितना हो गया, -1045। अगेन मिस्टेक ये स्टेप में होती है, लेकिन अगर हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे जो मैं बता रही हूँ तो गलती नहीं होगी। यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे लिखा जाता है, 360 -45, 360 -45 मतलब 315, तो ये थीटा कितना हो गया, 315 डिग्री। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रेडियन में, तो रेडियन में ये क्या हो जाएगा, 7π/4, 7π/4, तो ये हो गया इसका पोलर। 1 -1 को हम लिखेंगे √2, 7π/4। नेक्स्ट x 0 है और y की वैल्यू 1/2 है, और हमें इसे चेंज करना है पोलर में। सेम फॉर्मूला, x² + y², 0² + हाफ स्क्वायर दैट इज हाफ। सो r मैंने पहले ही बताया सिंपल है, r में बताने जैसा कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम आती है तो कहाँ पर आती है, थीटा में। टेन थीटा क्या होता है, y/x, हाफ अपॉन 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इट इज नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड वैल्यू किसकी होती है, 1090 डिग्री, इट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी हमें ध्यान में रखना है। x 0 है, y क्या है यहाँ पर, x is 0 and y is positive, पॉजिटिव है। सो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज π/2। तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, r की वैल्यू हाफ और थीटा की वैल्यू π/2। अब मैं इसी में चेंज करती हूँ थोड़ा सा, और मैं यहाँ पर हाफ के प्लेस पे ले रही हूँ -1/2, तो y हो गया -1/2, r हमारा सेम रहेगा 1/2। अब जब हम यहाँ पर निकालेंगे स्टूडेंट्स y/x, तो -1/2/0 भी क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड, और गलती हो जाएगी हमारे इस स्टेप में, हम आंसर लिख देंगे 90 डिग्री। बट आंसर 90 डिग्री नहीं है। रीजन क्या है, x 0 है बट y क्या है, नेगेटिव। y नेगेटिव मतलब पॉइंट यहाँ पर है, कौन सी एक्सिस पर है, नेगेटिव y एक्सिस पर। तो जब हम यहाँ घूम कर आएंगे तो ये घूमने के बाद ये एंगल हमारा कितना आएगा, 270 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट है 0 और -1/2 यहाँ पर होगा। अगर पॉइंट पॉजिटिव y एक्सिस पर है तो 90 डिग्री। तो अभी कितना आना चाहिए, 270 मतलब 3π/2। तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हाफ एंड 3π/2। नाउ इन दिस पार्ट x की वैल्यू हाफ है और y की वैल्यू 0। r का फॉर्मूला √x² + y², हाफ स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, सो r इज हाफ। नाउ थीटा निकालना है, सो tan थीटा इज y/x, y is 0, x is half. We know 0 divided by any number is 0. So 0 10 में किसकी वैल्यू होती है, 0 डिग्री की। So this implies that theta is 0. लेकिन इससे पहले हमें स्टेप चेक करना पड़ेगा, x कितना है, ग्रेटर देन, x is greater than 0, हाफ है मतलब पॉजिटिव है, y equals to 0. So this implies that point lies on, कौन सी एक्सिस पर है, y 0 है मतलब x एक्सिस पर है, लेकिन वो x एक्सिस भी कैसी है, पॉजिटिव। x एक्सिस भी दो होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब अगर पॉइंट पॉजिटिव x एक्सिस पर है तो थीटा क्या होगा, 0, और अगर x नेगेटिव पर है तो थीटा यहाँ से घूम के आना पड़ेगा।
तो थीटा कितना हो जाएगा 180, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव पर है ना, तो हम लिख सकते हैं थीटा इज 0। तो ये क्या आ गया, आर की वैल्यू हाफ आ गई और थीटा कितना आ गया 0। तो इस केस में पोलर और कार्टेशियन दोनों क्या हो गए, सेम। यहाँ पर x हाफ था, y 0, यहाँ पर r हाफ आया और थीटा 0। अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करूंगी और हाफ के प्लेस पर मैं लूंगी माइनस हाफ, x माइनस हाफ y 0, r निकालने पर सेम आएगा, थीटा निकालने पर 0 अपॉन माइनस हाफ 0 ही मिलेगा, इधर 0। तो जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थीटा को लिख देते हैं 0 डिग्री और वहीं पर उनका गलत हो जाता है। यहाँ पर x नेगेटिव है, y 0 है, तो हमारा पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, नेगेटिव x एक्सिस। नेगेटिव मतलब यहाँ पर होगा, तो जब हम यहाँ से घूम कर आएंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा 0 नहीं 180 डिग्री, दैट इज पाई रेडियन। तो अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1/2, r की वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, और थीटा कितना हो जाएगा पाई। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कवर किया है अपना हाउ टू कन्वर्ट कार्टेशियन टू पोलर एंड पोलर टू कार्टेशियन, एंड आई हैव पुट माय फुल एफर्ट्स टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू। जितना भी मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी मैं शेयर कर सकती थी वो सभी मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है, ये क्लियर करने के लिए। अगर तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे तो सेकेंड क्वेश्चन में ओनली 4 पार्ट्स आर देयर, बट मैंने 8 पार्ट्स अलग अलग टाइप के लिए हैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जिससे कि जो दूसरे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो तुम्हारी ना हो। तो स्टूडेंट्स मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें लगता है कि येस दिस इज रियली हेल्पफुल टू यू, सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिससे कि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।